90.4 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं का डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह पंवार का नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत रोचक प्रोग्राम होता है आपकी मुलाकात। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कुछ खास लोगों से बात करते हैं और उनके जीवन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और जो उनकी लाइफ जर्नी है उनको लेकर हम बातें करते हैं। कुछ मुद्दे जो हैं समाज में, ज्वलंत जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दिव्य दृष्टि सूद जी। जैसे कि आपको नाम से भी ज्ञात है कि दिव्य दृष्टि के एक इंसान हैं अपने आप में, और जब हम बातचीत करेंगे इनसे तो आपको इनके नाम की सार्थकता भी जो है आपको पता चलेगी। तो मैं स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि सूद जी का यहाँ, और धन्यवाद आपका। आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको आप अपना विस्तार में परिचय दें। मैं सोलन का नागरिक हूं और सोलन में ही पैदा हुआ हूं, और एक तरह से बोल सकते हैं मैं भारत का भी नागरिक हूं, और मैं एक सीनियर सिटीजन हूं। पहले मैंने एयरफोर्स में 21 ईयर सर्विस करी। उसके बाद जब मैं रिटायर होके आया तो मुझे लगा, मुझे सब लोग कहने लगे अब क्या करोगे। मैंने कहा करने के लिए तो दुनिया है, ये कदम कहीं कहीं नहीं रुकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, मुझे ऑप्शन मिली और मैं फिर स्कूल में टीचर लग गया। 21 ईयर सर्विस मैंने वहाँ करी। उसके बाद फिर मुझे पूछने लगे अब क्या करोगे। मैंने कहा जब तक सांस है तब तक कुछ ना कुछ करेंगे, देश और समाज के लिए सेवा करेंगे। कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, तो जो मुझे देश ने दिया है तो मैं भी चाहता हूँ देश के लिए, हम इसका ऋण तो नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी जब तक हम जीवित हैं कुछ ना कुछ देश और समाज के लिए करें, और ऐसी करनी कर चले हम हंसें जग रोए। तो आप जो है एक संस्था है सीनियर सिटीजन फोरम, हाँ जी, उससे भी आप जुड़े हैं। हाँ जी, तो उसके बारे में भी आप बताइए कि आपके। हमारा एक सीनियर सिटीजन फोरम है सोलन के अंदर, और ये थ्रू इंडिया में, यही नहीं है, सोलन इंडिया में है, और ये रिकॉग्नाइज एक फॉर्म है। तो हम जितने भी सीनियर सिटीजन सोलन में हैं यहाँ इनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा काम होता है जैसे कोई नीडी बच्चा है उसकी हेल्प करना, कोई गरीब है उसको फाइनेंस भी हेल्प करना, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करवाना, और भी कई तरह के, जिसको कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है या कोई और कोई उसकी कोई ऐसी उसकी कोई परेशानी है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। गारंटी नहीं हम देते, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक हमारा पहुँच है, क्योंकि हर किसी की लिमिट होती है, तो वहाँ तक हम उसको कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हम उसका कहीं ना कहीं हम उसका दुख हम हल्का कर सकें। ये हमारी मेन फोकस है सीनियर सिटीजन का। जैसे कई स्कूलों में हम गए हैं, वहाँ पे बच्चों को कॉपी किताबें बांटी, कईयों को जैकेटें बांटी हैं, क्योंकि हमने देना है नीडी बच्चों को, नीडी पर्सन को, जो पहले भरा हुआ है उसको क्या हमने देना है, वो तो पहले ही फूल रहा है। तो हमारी जो जिम्मेवारी है, हम ये सोच के काम कर रहे हैं कि देश और समाज के लिए, हमारे लिए समाज ने और देश ने बहुत कुछ किया है, तो हम भी कहीं ना कहीं इसको, जो उन्होंने हमारे लिए किया था, हम भी कहीं ना कहीं कुछ करके हम अपने प्रति वो हमारे संवेदना हो, और हम चाहते हैं कि हम भी एक रिकॉग्नाइज यहाँ के सीनियर सिटीजन काम करते हुए बने, और एक रिस्पेक्टेड जगह काम करते हुए अपने देश और समाज की सेवा करें। जी, बहुत अच्छा। ये तो आपने सीनियर सिटीजन फोरम के बारे में काफ़ी जानकारी दी। हाँ जी। तो अब एक जो ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, वो है नशे को लेकर। हाँ जी, नशे का। आज नशा जो है वो हमारे पूरे प्रदेश में एक बहुत ही व्यापक रूप से फैल चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें, इस क्षेत्र में जो है हम सबको काम करने की बिल्कुल जरूरत है, और हम कर भी रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आप समझते हैं नशे को लेकर, जो हिमाचल में जो पिछले कुछ वर्षों में नशा जो बढ़ा है, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखो जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हिमाचल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया, भारत में इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ थिक पॉपुलेशन है, रोजगार है नहीं। तो क्या होता है कि एक अगर वैकेंसी निकलती है, उसके एक वैकेंसी के लिए 100 आदमी जाते हैं, 100 बच्चे जा रहे हैं, उसमें से एक ही लगना है, और वो भी अप्रोच से लगेगा। जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो बेचारा लग नहीं पाता है। जब उसके अंदर एबिलिटी है, अब आपको मैं बताऊं, देखो एक रिजर्वेशन है, सिंपल चीज़ है ना, जो 90% वाला है वो बेचारा बाहर है, और 40% वाला अंदर जा रहा है। तो जो 90% वाला है वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा?
हम बोलते हैं अगर आपने रिजर्वेशन देनी है आप उनको पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन दो, मेडिकल के लिए रिजर्वेशन दो और कोई, लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू है, जहाँ पे एक तरह से कंपटीशन है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल है वो महसूस करेगा यार मैंने मेहनत की है, मैं लगा हूँ। जब वो बच्चा जो है उस फील्ड में इतना 90% लेने के बाद जब आउट रह जाता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं चोट लगती है कि मैंने गुनाह किया है। तो सबसे बड़ा कारण यही है नशे में कि बच्चे जो है इतना काम करने के बाद जब जीरो पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। जब डिप्रेशन मतलब क्या है, वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। सहारा जब ढूंढेंगे तो क्या होगा, सहारा क्या मिलेगा, या तो उसको माँ बाप उसको शेल्टर दें, सहारा करें, या उसको पब्लिक सहारा दे, या उसको समाज सहारा दे। लेकिन उसको कोई भी जब सहारा नहीं देता तो वो कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढता है। तो शुरू में क्या करता है, वो शुरू में कुछ नहीं करेगा, बीड़ी पीना शुरू करेगा। जब बीड़ी पीना शुरू करता है उसको थोड़ा क्या है, वो 5 मिनट जब वो बीड़ी पी रहा है तो उसका जो सेंस है ना, वो 5 मिनट जब सेंस उसकी डेड होगी तो उसको उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो सिगरेट पे आएगा, फिर गांजे पे आएगा, और आजकल तो हम क्या बताएं, एक चिट्टा एक ऐसी एक सामाजिक बुराई लग गई है कि हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो हम सीनियर सिटीजन भी हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं कि जो बच्चे नशे में हैं उनको आप एक तरह से या तो उनको स्पोर्ट्स में डालो जी। जब आप उनको स्पोर्ट्स में डालेंगे, जब वो बच्चा बिजी हो जाएगा, या उसको अदर एक्टिविटी में डालो, नहीं तो उसको योगा करवाओ, नहीं तो कुछ करवाओ, उसकी जो है विल पावर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमने एक स्टूडेंट था, वो स्मोकिंग करता, ड्रिंकिंग करता, हमने उसको कुछ नहीं बोला, हमने उसको बोला ही नहीं हमने तो छुड़वाना है, हमने नहीं बोला। हमने क्या किया, उसको जो है योग उसको सिखाना शुरू किया। जी। आप रिजल्ट आप देखेंगे विद इन 2.5 ईयर के बाद वो बच्चा ना तो सिगरेट पी रहा है, ना दारू पी रहा है। एक दिन मैं इसको बोलता सर छूट गया, मैंने कैसे बोलता, मेरे को खुद नहीं पता कैसे छूट गया जी। एक दिन विचार आया कि आज से मैं नहीं करूंगा। तो जब हम ये वाली चीज बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे, नहीं तो योगा डालेंगे, नहीं तो अदर एक्टिविटी में, जब उसको फिजिकली एक्टिविटीज करेंगे, तो जब वो वहां बिजी होगा ना, उसके हार्मोन जो है एकदम जो नेगेटिव थे वो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चलनी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी चलेगी तो यहाँ से कमांड है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा यहाँ से चल रहा है, कमांड पूरी यहाँ से है। जब उसके माइंड में एक बार आ गया कि मैंने नशा नहीं करना है, तो नशा नहीं करेगा। और आने अब वो बच्चे, उस बच्चे की मैं आपको बात बताऊं, वो बच्चा औरों का नशा छुड़वा रहा है। बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो सकता जी। अगर हम सारे जुड़े, जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे लोइन क्लब है और क्लब है, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े। हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन के साथ जुड़े। अब देखो सिंपल मैं आपको बात बताऊं, सोलन में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम है। हम कितनी बार पुलिस वालों के पास गए कि जी ये ट्रैफिक है, पैदल जो सीनियर सिटीजन है देखो चलने की मुश्किल होती है, कुछ करो। कोई नहीं जाएगा, फिर हम एसपी को मिले, जाके एसपी को रिक्वेस्ट करके सर सीनियर देखो इतना ट्रैफिक है, कोई मार जाएगा सीनियर सिटीजन को, अब 70 अब 80 तो क्या करेगा, उसको कौन पूछेगा। तो हमने क्या किया, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए पैदल चलने वाले लोगों के लिए। तो जब हम ये छोटे छोटे काम करते हैं तो नशा हम क्यों नहीं रोक सकते, हम रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ जो सरकार है उसको भी सहयोग करना पड़ेगा, और जो पब्लिक भी जब हमारे साथ सपोर्ट करेगी, और जिनके बच्चे जो नशा कर रहे हैं वो भी हमारे पास आए जी, हमारे पास मिले, हमारे पास आए और हमसे बात करें, तो हमको कोई ना कोई, चलो ऐसा होता है कि हम 100% तो किसी चीज को क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बार ऐसे ना साइकिल ऐसे चलता है, ऐसे पीक पे जा रहा है, जब वो नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा ना, धीरे धीरे ये जो है कुरीति जो है अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको भी प्रयत्न करने हैं और समाज को भी प्रयत्न करने हैं। तो जो सीनियर सिटीजन फोरम है, हाँ जी, उसका आप क्या हस्तक्षेप मानते हैं, वो क्या इस क्षेत्र में जो ये सब्सटेंस अब्यूज है, जो नशे का जो ये कारोबार चल रहा है, उसमें किस तरह का सहयोग जो है आपका फोरम दे सकता है? अब देखो ऐसा है, जैसे कहीं कोई स्कूल है या कोई संस्था है, हम भी वहाँ जाके हम भी जैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा है ना, क्योंकि एक चीज़ है ना, वो एक गुरु था, शिष्य था, तो बाप उसके पास गया शिष्य के पास, बोलता है गुरुजी इसको गुड़ खाना जो है इसका बंद करवा दो। बोलते 1 हफ्ते के बाद आना जी। 1 हफ्ते के बाद आया, बोलता है बेटा गुड़ खाना बंद कर दो जी। तो वो बोला 1 हफ्ता पहले भी तो तुम बोल सकते थे जी। तो बोलता पहले मैं भी खाता था जी, पहले मैंने अपने को छोड़ा, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। वैसे सीनियर सिटीजन देखो, हम जो इनको एग्जाम्पल देंगे अपने, जी, देखो हम भी करते थे, हमने भी छोड़ा, तुम भी छोड़ो, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आती है। ठीक है ना, प्रयत्न हम कर सकते हैं, रिजल्ट जो है ना तो हमारे हाथ में है ना समाज के हाथ में है, लेकिन जब हम प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। ये हमारा
डेफिनेट निश्चय है जी। ने जो है एक संदेश दिया। हाँ जी। और भी कुछ आप अगर कहना चाहते हैं हमारे जो श्रोताओं के लिए, समाज के लिए, हाँ जी। नशे को लेकर, हाँ जी। और क्या प्रयत्न सरकारी स्तर पे होने चाहिए, समाज के स्तर पे होने चाहिए, और ख़ास तौर से जो हमारा जो शहर है, हाँ जी। शहर के आसपास के जो इलाके हाँ हैं, जी। उसमें क्या ऐसे सार्थक प्रयास होने चाहिए? देखो जी, ऐसा है कि एक सरकार है जो जिसके पास पावर है, जी। ठीक है ना। हम काम कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज है, लेकिन हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन सरकार अगर एक अलग से एक कार्यालय बना दे जी। कि भी ऐसा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा नशे में है, उसको हमारे पास लाओ, तो हम भी उसको कोशिश करेंगे वहाँ ले जाने की, वहाँ बिठाने की। हमारे साथ सरकार सहयोग से कंधे से कंधा मिलाए तो हम भी सरकार से कंधा मिलाएंगे। हम चाहते हैं, देखो सरकार अगर हर व्यवस्था कर रही है तो ये भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि इस बारे में भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए। हम भी सीनियर सिटीजन सरकार से कंधा मिलाएंगे, लेकिन इसमें जो है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसके लिए सार्थक होना पड़ेगा। जी। ठीक है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं और कोई, अगर हम कोई इंटीमेशन देते हैं उनको उस चीज में एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, अगर हम किसी की इंटीमेशन भी देते हैं, कुछ भी होता है, हाँ देख लेंगे कर लेंगे, वो क्या होता है, जब देख लेंगे कर लेंगे तो वहां कहानी सारी खत्म हो जाती है। जी। तो हम चाहते हैं अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो देखो पेड़ है, हम तो अनपेड़ हैं, हम तो अनपेड़ होकर समाज का कार्य कर रहे हैं। जब वो पेड़ है तो हमारे साथ कंधे कंधा मिलाकर चले। अगर कोई सीनियर सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन का बजाता है इस बारे में तो उसकी पक्की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन नहीं, कोई भी जा रहा है इस मामले में तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसकी जो सूचना है गुप्त रखनी चाहिए कि किसने उसको सूचना दी है। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर मैंने किसी के बारे में सूचना दी है और उसने डिस्क्लोज कर दिया, वो तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, तो कौन आगे आएगा? बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें पर्दे में रखनी, जब हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और हम कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी और एक संदेश जो है खास और तौर साथ से में मैं नशे को थोड़ा सा लेकर- 2 शब्द में और मैं बोलना चाहता हूँ जी, जी, कि बिल्कुल। देखो, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। जब सारी संस्थाएं जब इकट्ठी हो जाएंगी ना, अब सीनियर सिटीजन अकेले हैं ना, जी। तो हम प्रयत्न करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जी। लेकिन जब यहाँ 18 संस्थाएं हैं सोलन के अंदर, जी, जी। जब 18 संस्थाएं इकट्ठी होंगी, जी। जब हम मिलकर बोझ उठाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं हम कामयाब होंगे, होंगे और होंगे। जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और बहुत सार्थक बातें हैं आपके माध्यम से आई। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोता जो हैं, जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो ज़रूर प्रेरित होंगे अपने स्तर पर जो भी वो कर सकें इस क्षेत्र में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप यहाँ स्टूडियो में आए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।